हेलो दोस्तों नवाबी शौक में आप लोग का फिर से स्वागत है। और जैसे कि दोस्तों कल का मेरे 2 वीडियो पड़े थे, शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा और मैं लिखना चाहता था लेकिन लिखा नहीं मैंने। फिर भी मैं आज आप लोग से कहता हूँ, आप लोग शायद चीज़ नोटिस कर पाओ। मेरे कल के दोनों वीडियो देखिएगा और मेरी शक्ल देखिएगा, और आज का वीडियो देखिएगा उसकी शक्ल देखिएगा। दोस्तों कल जो वीडियो मैंने शूट किया था वो उससे पहले मैं 3-4 रातों से सोया नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा दौड़ भाग में लगा हुआ था और कोशिश कर रहा था आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें ला पाऊँ और आप लोग के लिए एक वीडियो ऐसा बना पाऊँ जो बहुत मज़ा आए आप लोग को। तो लोग जो वीडियो देखने जा रहे हो विक्की भाई का है, जो कि मेरठ से हैं, और दिल्ली वालों के लिए ये एक तरह से समझ लीजिए लकी चार्म है, क्योंकि ये एक तो पहली चीज़ क्वालिटी बहुत नंबर 1 रखते हैं। दूसरी चीज़ दिल्ली वालों को या आसपास गाज़ियाबाद में ये बहुत सस्ते में पतंगे पहुंचा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये गाज़ियाबाद में अपनी स्टॉल लगाने वाले हैं 12, 13, 14, 15 में। तो उसके लिए भी मैं आप लोग को पहले से बता दिया है कि इनकी स्टॉल लगेगी काइट्स की। तो जो भी आसपास के हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहाँ लगेगी क्या होगी ये सारी डिटेल विक्की भाई के पास है, तो विक्की भाई बता पाएंगे। चलिए, नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके लिए बाय दोस्तों, नवाबी शौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, और जितने भी बड़े हैं छोटे हैं सबको नमस्कार। एक बार फिर से आए हैं वीडियो लेके। इस बार कुछ नया स्टॉक आया है, जैसा कि आपसे वादा किया था, और कुछ थोड़ी बात भी करनी है आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कलेक्शन है मेरे पास अभी जो अवेलेबल है वो, और जो नया आया है वो। स्टार्ट करते हैं घुटाई वाली मंझोली, जो मेरे ख्याल से शायद रिकॉर्ड तोड़ दिए इस मंझोली ने। ये मंझोली का बड़ा फरमा है, ये उस मंझोली का बड़ा फरमा है, लंबा फरमा जो आपने पहले चील काट में देखी थी। ये उसी का बड़ा फरमा है, मंझोली का लंबा फरमा। आई मीन क्वालिटी आप लोग जानते हैं, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसके ऊपर। A1 ही है, A1 ही रहेगी जब तक जिंदा है, जब तक ये काम कर रहे हैं तब तक क्वालिटी हम A1 ही देंगे, बिना किसी भेदभाव के, अब बिना किसी शर्त के। अनकंडीशनली यू वुड गेट सुप्रीम क्वालिटी ऑफ काइट्स। सो लेट्स गो अहेड। एक ये मंझोली है। इस मंझोली में जो कांप ठड्डे हैं, इसमें भी सिक्के हुए लगे हुए हैं और इसमें भी सिक्के हुए लगे हुए हैं। तो सब में सिक्के हुए लगे हुए हैं, कांप ठड्डे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें काम अच्छा हो रखा है, फिनिशिंग अच्छी है इस पतंग की। आप देख लीजिए आगे से पीछे से दोनों तरफ से। पट्टीदारा नीली और हरी, ये सारी इसी का स्टॉक है सारा। ये सारा घुटाई वाली का स्टॉक है। कुछ ये पड़ी मेरे पास बची हुई, इसे ग्लैरा बोलते हैं, हमारे यहाँ मेरठ में ग्लासा बोलते हैं, ग्लासो बोलते हैं। अगेन अनदर मास्टरपीस, और से अमेजिंग वर्क ऑन काइट बाय काइट मेकर। पतंग सारी बहुत अच्छी हैं, कोई भी खराब पतंग नहीं है। जो खराब है वो यहाँ है। ओके, तो ये पतंगें आपको सारी सिलेक्टेड मिलेंगी। सिलेक्टेड मतलब ऑलरेडी छटी हुई। पीस कम है तो सबको दे नहीं पाएंगे, बट हाँ जिनको चाहिए वो कुछ पीस ले सकते हैं, मैं डाल दूंगा इसमें से। और अब चलते हैं, ये तो आपका पहले का स्टॉक है, देख लीजिए। ये नया आया है बेसिकली, ये पहले का स्टॉक था तो ये ख़त्म हो गया था एक झटके में ही, ज़्यादा डिमांड तो ये हो गया। बाकी ये नया स्टॉक आया, देख लीजिए। पैटर्न है भाई, वाह। कलर जिनका इंतज़ार था, डिज़ाइन, चप, ब्लैक, ब्लू, वाइट, इसे क्या बोलते हैं इसको, चौखट्टा, आई डोंट नो व्हाट टू से। इसमें कुछ चेक का डिज़ाइन है, बड़ा चेक जो होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, स्क्वायर डिज़ाइन है या कुछ भी है। अमेजिंग क्वालिटी ऑफ काइट, मैं क्या ही बोलूँ इस काइट के बारे में। काम ठड्डे पे जो काम किया गया है, जो काम किया है मेकर ने, घुटाई वाली काइट के बारे में बात की थी ना मैंने आपसे,
ये अपने लेवल की काइट है, अपना इसका अलग जोन है। एक एक कांप ठिड्डा सेका हुआ है और सारी की सारी पतंगे बिल्कुल लचीली और स्ट्रांग जिसे कहते हैं ना हवा में, ये वो हैं सारी पतंगे। नायाब काम, पेपर भी अच्छा अजंता है इसके अंदर पेपर, और पत्ता भी देखिए बड़ा है। तो ये मंझोली का नया स्टॉक आया है। खूबसूरत पतंगे, जानदार पतंगे। मिलती होंगी पतंगे सबको ऐसी, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें पतंगे मिल जाएं वही बहुत बड़ी बात है। वो भी इतनी अच्छी पतंग, अच्छी मैं गिनती करूंगा मैं इसकी, और जो काम है वो टॉप क्वालिटी का काम कर रखा है इस पतंग के अंदर। हालांकि मैं अकेला वीडियो बना रहा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, थोड़ा चेक करके। पतंग ज़बरदस्त है, पूरा चौका लचीला है। सारे पतंग एक जैसी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, टू कॉपी, एक अच्छी सारी अच्छी हैं, सारी ही अच्छी हैं। तो आप देख सकते हैं ये नया स्टॉक आया रखा है मंझोली का। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पौनी के बारे में। दोस्तों ये है पौनी, और ये दिखा देता हूं मैं आपको। एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, और एक है आपका ये। आजा भाई, कैसे नाराज हो रही है। ये आ गई आपकी प्लेन। ये आपके 3 कलर है पौनी में। ये वही बड़ी पौनी है जिसकी अगेन डिमांड अपने जोन में काफी है। मेरे यहाँ तो काफी है, तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी पतंग है। मैं इसके अब तक मेरे ख्याल से 700 पीस बेच चुका हूँ। आई हैव सोल्ड आउट 700 pieces of kites. These are big paunas, not a normal size of pauna. It is actually a big size of pauna, which mostly people would like. The people who especially want to fly big kites, this is suitable for them, especially or for 15th of August. They can use these kites, buy these kites as big kites, and go crazy about it. So ये पौने हैं, ये भी पौने हैं, वो भी पौने हैं, सॉरी ये पौने हैं। तो पौने काफ़ी हैं, आप देख सकते हैं। जल्दी से अद्दी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है अद्दी, रखिए स्टॉप पे, दोबारा आई है। प्लेन की बहुत डिमांड है। काम वही करो जो सब लोग चाहें, वही स्टॉक रखो जो सब लोग डिमांड करें। सब कुछ रखना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि दुकान नहीं है। तो ये देख लीजिए, मैदानी पौने हैं, ओ सॉरी मैदानी अद्दियाँ हैं सारी ये। और इसमें एक और दिखा देता हूँ, ये है, ये चील काट में आ जाएगा फिर ये थोड़ा सा। ये मैंने दिया था अपने एक भाई को, वो भाई बहुत खुश हुए। पतंग खराब दी, पतंग घूम रही है। पतंग घूमने के कारण बहुत सारे होते हैं। अगर कमांड रेडे सही है तो पतंग घूम क्यों रही है, ये आप थोड़ा चेक कीजिए। पतंग की टेपिंग बहुत ज़रूरी है, और जब पतंग उड़ती है इसमें भी फिजिक्स है। मैं पूरी टर्मिनोलॉजी तो नहीं जानता क्या बोलना चाहिए मुझे आपको, लेकिन ये जो एरिया है, पतंगे भी गिर रही है रात को इस टाइम। ये जो एरिया है देखिए, जैसे यहाँ पे है, अगर ये खुला हुआ है तो यहाँ से हवा पास होगी, तो अगर पास हुई तो ये पतंग घूमेगी, मनूवर करेगी ऊपर जाके। फिर आपको लगेगा कि पतंग खराब है, पतंग सही नहीं उड़ रही। यहाँ पे भी टेपिंग कीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, टेपिंग का अपना एक महत्व है। एक और मुद्दा ये है कि लोग फोन करते हैं चाइनीज मांझा के लिए। भाइयों प्लीज ऐसा मत करो। जब आपको पता है वीडियो में चाइनीज मांझा नहीं है तो आप क्यों मांगते हो? शर्म भी आती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। लाखों लोगों ने कहा है, यूट्यूब पे भी कहा है, और वैसे भी लोग कहेंगे कि भाई
जगह अगर आपको पेज अच्छे करने हैं अपने, अगर आपको क्लब फाइटर बनना है या फिर उस मुकाम तक पहुंचना है जहाँ पे लोगों को नाम से जाना जाता है क्लब फाइटिंग में, वहां पे आपको 1 2 3 या फिर दूसरे नॉर्मल थ्रेड यूज करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो आपको आदत है कि अभी आप मजबूत डोर लड़ाते हैं, फंसाते हैं, जैसे भी आप लड़ाते हैं, आई डोंट नो, उसकी आपको आदत पड़ जाती है, तो आप 1 2 3 आपके लिए व्यर्थ है, मतलब आप उसको वैल्यू नहीं करते। 1 2 3 हो गया या फिर आपका हैमर हो गया, जो भी नॉर्मल थ्रेड पे बना हुआ मांझा है वो आपके लिए बेकार है, ऐसा आप सोचते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैंने मांझा मंगाया था हैमर, ठीक है, हैमर में डोर मंगाई थी मैंने 8400 पे। उससे मैंने 7 पेज काटे थे। 7 कहने के लिए आसान होता, 7 को ये बोल सकता है, मैंने 7 पेज काटे थे वाकई में। और काटने के बाद वो बंदा एक्चुअली उड़ा रहा था किसी चाइनीज मांझे से। वो पतंग लेने आया था पहले, तो मेरा कह रहा भैया शौक कर लेते हैं। मैं कर लो भैया, शाम को आ जाना। और छत हमारी सामने, ज्यादा मतलब दूरी पे नहीं है, तो पेज भी लड़ रहा था ऐसे 500 मीटर पे। तो उसने कहा कि मैं तो ये मांझा यूज करूंगा। मैंने कहा कर लो, आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि इस पूरे वाक्य के बाद अगर मैंने आपकी पतंग काट दी तो आपको नॉर्मल थ्रेड पे आना ही पड़ेगा। ये चैलेंज था। चलिए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है, जब मैंने उसकी पतंग काट दी बहुत तेज, बहुत जल्दी काट दी, उसने मुझसे इतना पूछा ये कौन सा मांझा है। मैंने उसका नाम बताया, थ्रेड का नाम बताया, और उसने फिर मुझसे ही 3 डील मांगी, और मैंने उसको वो 3 डील अवेलेबल करवा दी। मुद्दों की बात ये थी कि कुछ लोग सोचते हैं कि पतंग फटी हुई है, फटी हुई डाल दी, फटी हुई आ गई, सो दे स्टार्ट कमेंटिंग और कॉल करते हैं कि यार पतंग खराब आ गई। मैं समझता हूँ पतंग कभी कभी ट्रांजिट में खराब हो जाती है, कोने फट जाते हैं, और अगर पैकिंग सही से ना हो तो पूरी पतंग ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि बबल रैप हो और अच्छा कार्टन यूज किया जाए, जिससे कि पैकिंग में पतंग एटलीस्ट डैमेज तो ना पहुंचे। फिर भी किसी कारण से अगर डैमेज हो जाती है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज 15 अगस्त आने वाला है, घर में टेप जरूर रखिए। और किसी कारण से अगर आपके पास टेप नहीं है, उसके लिए मैं जल्दी कुछ करने वाला हूं, और ज़्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, बट हाँ शायद कल, आज क्या है, आज अभी तो 5 तारीख है, 6 तारीख हो गई होगी, तो कल मैं मार्केट जाऊंगा और जाके देखता हूँ अगर टेप मिल जाए तो मैं आपको टेप भी अवेलेबल कराऊंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे, जिससे कि सिर्फ 15 अगस्त ही नहीं, नॉर्मली आपको टेप रखनी चाहिए। बिकॉज देखिए, शौकीन होता है, ठीक है, उसको जरूरत नहीं पड़ती कि कोई एक ओकेजन आए तभी पतंग उड़ाए। इसलिए टेपिंग करनी और आनी जरूरी है। इस पे वीडियो बनाएंगे टेपिंग कैसे करते हैं, हालांकि वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। तो मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, आप वहां जाइए, ऊपर पतंग की टेपिंग का वो टाइप कीजिए, और टेपिंग कैसे करते हैं ये आपके सामने आ जाएगा। और टेपिंग करने की आदत डालिए। इससे क्या होता है कि जब पतंग खिंचती है ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जब पतंग आप खींचते हो तो प्रेशर यहाँ पड़ता है, यहाँ प्रेशर पड़ता है। ये जो दो एक से शोल्डर है ना पतंग के, यहाँ प्रेशर पड़ता है। तो ये चीज टेप करनी बहुत जरूरी है। अभी टेप नहीं है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा डेमो, बस बता रहा हूं मैं आपको। ये टेप कीजिए, ये टेप कीजिए टॉप पे जो होता है, बिकॉज यहाँ पे कभी मांझा लग के पतंग फट जाती है, और पतंग अगर लंबी कर रखी है तो पतंग फट गई तो घूमेगी, वो आपको उतार भी नहीं सकते। और एक कोने में टेपिंग कीजिए, ये इससे भी पतंग कभी कभी फट जाती है मांझा लग के। अब एक और बात टेपिंग के बता रहा हूं मैं आपको। एक नॉर्मल पतंग निकालते हैं इसमें से, देखिए। अब ये जगह है, ये यहाँ से, ये जो चिप्पा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो जगह होती है, इस पतंग में तो कवर्ड है, ये देख लीजिए। कुछ पतंगों में कवर्ड नहीं होता, ये खुला हुआ एरिया होता है। आपको टेप से इसे कवर करना है, जिससे कि पतंग आगे जाके घूमे ना। और लोग सोचते हैं कि पतंग खराब काट में आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा, ये मैंने दिया था अपने एक भाई को, वो भाई बहुत खुश हुए देख के, अच्छा लचली अद्दी है ये, उनको बड़ा मजा आया। वो रिव्यू भी दिए हैं, आएगा जल्दी आएगा रिव्यू इसका। तो पतंग ये 1 नंबर है। इसी में ब्लैक भी है कुछ, ये है
देख लीजिए, मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको एक बार ना, दिखाने के पर्पज से। इसमें ब्लैक भी है, बहुत अच्छा फर्मा है इस पतंग का, लंबी रेंज की पतंग है, चाहे कैसे लड़ा लीजिए। मेरे पास जो अद्दियाँ हैं और वो स्पेशली मैदानी है सारी की सारी, और रेंज जो प्राइस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। ऐसी रेट पे शायद ऐसी पतंग कम ही मिलती हैं, और ये पतंग सारी पली हुई पतंग है सारी की सारी, मतलब इनमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ छेड़ाछाड़ी करने का, ये ऑलरेडी सेट है सारी। और ये देखिए स्टॉक है, ये कम ही अद्दी का जो है अभी और आएगा, तो जिसको चाहिए वो ले सकता है। कुछ अद्दी ऊपर भी रखी हुई है, तो ये पूरा अद्दी का स्टॉक है। वो भी अद्दी रखी हुई है, ये एक्चुअली मैंने रख ली थी अलग से, किसी को चाहिए दे देंगे अगर किसी को पसंद आ रही हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, वही पहले लाल में है और कुछ चिड़े में है, ज़्यादा पीस नहीं है। कोई कहेगा कि 2 चौके डाल दो, 4 चौके डाल दो, मैं डाल दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक्चुअली इसको दिखा इसलिए रहा बिकॉज ये कम है, फिर आपको ये भाई कम पतंग क्यों दिखा रहे हो, है ना, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि हैं 2-3 चौके चाहिए, वो डाल दूंगा मैं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं हम कुछ मुद्दों के बारे में। उसने मुझसे इतना पूछा ये कौन सा मांझा है, मैंने उसका नाम बताया, थ्रेड का नाम बताया, और उसने फिर मुझसे 3 डील मांगी, और मैंने उसको वो 3 डील अवेलेबल करवा दी। ये तरीका होता है, इस तरह आप प्रमोट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप चैलेंज कीजिए, मैं कहता हूँ आप उसको बिल्कुल डिनाई कीजिए, जो उड़ा रहा है उसको बताइए कि ये सब गलत है, ये सरासर गलत है, आपके लिए भी, औरों के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। इसलिए इसको आप हम सबको चेंज करना पड़ेगा, इस पूरी जो भी गलत आदत को लोग के उसमें पड़ गए हैं, सस्ते शौक के चक्कर में। शौक नहीं बोलूंगा, सस्ता मांझा भी नहीं है, वो तो मछली पकड़ने की डोर है, आप समझे। उसे ना यूज करें, ना करवाएं, ना किसी को देखे तो आप रोकने की कोशिश कीजिए। 1-2 बार लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन आप भले के लिए कर रहे हैं तो कभी ना कभी सुनेगा जरूर, कभी ना कभी आपका पर्पस सॉल्व जरूर होगा, कभी ना कभी तो वो इंसान चेंज जरूर होगा। तो आप प्लीज एफर्ट लगाइए, चाइनीज मांझा बैन कीजिए, नार्मल मांझा बैन करवाइए, जो करना है कीजिए। इसमें सबका बेनिफिट है, आपका, मेरा, हमारे छोटों का, बड़ों का, बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का, सबका भला है। तो मैं इसके बारे में बस ये कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए कॉटन थ्रेड मांझा, और जो है अपना इसको शौक को सुरक्षित बताएं। सुरक्षित मतलब सेफ, और सबके लिए सेफ हो, कोई इस पे ऑब्जेक्शन ना उठाए, ना कोई पुलिस का कोई डंडा हो, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर इस पे कोई लागू हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये विकास मैंने बताया होगा कि मैं स्टॉल लगाने जा रहा हूँ गाजियाबाद में। तो हाँ, ये सच है। मुझे बहुत से लोगों ने ये ऑफर भी दिया है, रिक्वेस्ट भी की है कि आप वहां आके लगवाओ, वहां पे लोगों को लूट बहुत रहे हैं, इसलिए मुझे वहां जाना है एक मिशन के उस पे। थोड़ा सा लगता है कि मैं बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ कि मिशन किस बात का, मिशन ही है। जब आप लोगों को लूटोगे, उनसे फालतू पैसे लोगे और अननेसेसरी उनकी जेब पे अटैक करोगे, तो कोई ना कोई तो खड़ा होगा। इसलिए हम खड़े हैं, हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं वहां जा रहा हूँ, सारा स्टॉक लेके अपना इकट्ठा कर रहा हूँ, पतंगे मंगवाई हैं, वहां जाऊंगा, जो रेट यहाँ है वही रेट वहां रहेंगे, लोगों को जगाऊंगा, ठीक है। और जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं, जितना मुझ पे हो पाएगा, अगर 100% अगर गंदगी अगर मैं 10% भी साफ कर दी ना, 5% भी कर दी, मेरे लिए तो मेरा तो पर्पज सॉल्व है, ठीक है। हालांकि मिशन एंड नहीं होगा, ना ही ये है कि एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा करेंगे, हर साल करेंगे। लंबा वो है, एम है, और बहुत इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो स्टार्ट तभी करना पड़ेगा, इसलिए कभी तो स्टार्ट करना ही है, तो आज ही क्यों नहीं। तो बस ये बोलूंगा मैं आपसे, बाकी स्टॉक आपके सामने है, ऑर्डर कीजिए दबा 15 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, 1 हफ्ता बचा है, ले लीजिए सामान। फिर ये अच्छा माल मैं मंगाता हूँ तो सिर्फ आप ही के लिए, चालू माल आपको बाहर मिल जाएगा, जो पैसे वेस्ट करने वाली कहानी है। और कुछ लोग उड़ाते भी हैं, तो मैं तो कुछ कमेंट करना ही नहीं चाहता। आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसको जो शौकीन भाई है मेरे, वो सब मंगाए, जो टूर्नामेंट वाले हैं, मैदान वाले हैं, छत वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो मेरे टच में हैं और जो पतंग चाहते हैं, और मैं जल्दी उनको अवेलेबल कराऊंगा, और जल्दी कुछ रिव्यूज भी आने वाले हैं।
बाकी विकास भाई जो भी भैया इनिशिएटिव ले रहे हैं सब सपोर्ट करें। ये ऐसे इंसान और ऐसे चैनल दोबारा नहीं आते, और ये लड़ाई लंबी है तो सबको लड़नी पड़ेगी। अपने अपने घर में लड़िए, अपने अपने सोसाइटी में लड़िए लड़ाई। ये जो खराब जो ट्रेंड बना है ना, बना है और निकला है ये महंगे मांझों वाला और महंगी चीज़ों का, नहीं। जब तक कोई कारीगर की पतंग ना हो और कोई उस पर स्टैम्प ना हो और ये प्रूफ ना हो कि ये ओरिजिनल पतंग है, तो उसके बिना आप ना खरीदें, ठीक है। हर जगह असली पतंग नहीं मिलती, और डेली यूज़ के लिए और ओकेजन के लिए ये पतंगे बेस्ट हैं। जेब पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, जो मेरे बाहर के भाई हैं, कोलकाता के, असम के या बाहर के, आप लोग ऑर्डर करते हैं 100 पतंगे, विच इज़ वेरी गुड। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेंडिंग यू 100 काइट्स, लेकिन 100 काइट भेजने का आपका कोरियर कॉस्ट बहुत लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा काइट मंगा सकें उतना मंगाइए। आपको क्वालिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गारंटी मेरी है। लोग बोलते हैं हम क्वालिटी टेस्ट करेंगे तब मंगाएंगे, इस चक्कर में आपको बॉस जो 7 रुपए की मंझोली है वो आपको 12 की पड़ेगी या 11 की पड़ेगी। तो ट्राई एंड ऑर्डर फॉर मोर। अगर हो सके दोस्तों से बात कीजिए। तो यही मेरा संदेश था, यही मेरा मकसद था, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अब मैं शिफ्ट का ब्रेक था तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो बाकी मैं सुबह सो के उठूंगा तो आप लोग की सेवा में लग जाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज। बस एक हफ्ता बचा है, फिर खूब पतंगबाजी होने वाली है। और स्टॉल की बात रही, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, कहाँ स्टॉल लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, कैसे। गाजियाबाद में है इतना पता है, बाकी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जल्दी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कहाँ कहाँ स्टॉल है। 2-3 जगह की प्लानिंग कर रखी है गाजियाबाद में ही, और जो लोकल लोग हैं वो ले सकते हैं मेरे पास आके। जो देखिए स्टॉक बदलेगा, स्टॉक सेम नहीं मिलेगा। ये स्टॉक शायद है, ये 14 रुपए की है, अद्दी 10 रुपए की है, 10 रुपए की अद्दी, ब्लैक एंड ब्लू में। इसमें 3 कलर हैं, 2 पटियल, ब्लैक और रेड। बहुत कम काइटें वाली, बाकी जो इसमें हैं ब्लू और ब्लैक में काफ़ी सारी हैं। फिर जो कुटाई वाली मंजोली है आपकी अपनी फेवरेट, ये 7 रुपए की है। ये वाली जो मंजोली है ये 6.5 रुपए की है। ये जो मंजोली है ये 7 रुपए की है। और जो नया स्टॉक आ रखा है ये सारा 7.5 रुपए का है, मतलब 7.50 रुपीज़ पर पीस, 7 रुपीज़ 50 पैसा ये एक काइट का है। थैंक यू।